बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन लम्हा व लम्हा बदलती सूरत नाज़रीन, हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों की आखिरी हदूद भी पार कर दी। इमरान खां के घर से छापा से लेकर हज़ारों कारकुनों की रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद अदालतों के हुक्म के बावजूद पुलिस ने पूरी लीडरशिप को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन हालात से इमरान खां टूटने की बजाय ज़्यादा मजबूत हो गए। इन हालात को देखते हुए, मुल्की अदम इस्तेकाम को देखते हुए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर कहा है कि इमरान खां के साथ मामला तय करके सियासी इस्तेकाम पैदा किया जाए, वरना दीगर ममालिक मदद करने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान का बड़ा बयान आ गया। आरफ अलवी की अहम अदारों से राब्ते, बैरूनी ममालिक, दोस्त ममालिकों से करीबी राब्ते। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है आरफ अलवी ने कि कोई सियासी जमात कभी मुल्क मुखालफ नहीं रही और ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। तमाम स्टेक होल्डरों को कहता हूं कि वो दोबारा सोचे और इकट्ठे मिलकर चले, इसी में मुल्क की बेहतरी है। सदर आरफ अलवी का अहम हलकों से भी मशावरत, दोस्त ममालिक भी बीच में आ गए। दूसरी तरफ इमरान खां ने अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा को अपनी मौत ही मार दिया। इमरान खां के बड़े बयान के बाद हुकूमत का अरबों रुपए लगा के प्रोपेगेंडा बयानिया जिंदा दफन हो गया। इमरान खां ने इस मौके पर कहा कि मैंने मेरी क्यादत ने 27 साल से ज़्यादा सियासी जद्दोजहद की है। मैंने कभी पुरतशद्दुद वाक़यात की बात की और ना ही कभी तकरीर में किसी को कायल किया और हमेशा जमहूरी और अमन पसंद रास्ते को तरजीह दी। इमरान खान ने कहा कि मेरे आज आखिरी एक उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा हो सकता है कि आप ये मेरा आखिरी बयान देखें, उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए झूठे मुकदमात में। जबकि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, पुलिस ने जमान पार्क में माल रोड, धर्मपुरा पुल, जेल रोड पर तमाम रास्ते जाते हुए बंद कर दिए और ख़ुद ही जमान पार्क इमरान खां की रिहायशगाह साबिक वज़ीर आज़म को रिहायशगाह को नो गो एरिया बना दिया। दूसरी तरफ वफाकी सूबाई वजीर ने आज चैलेंज दिया कि इमरान खां के घर पर 30 से 40 दहशत गर्द छुपे हुए हैं। नाजरीन, इससे पाकिस्तान की दुनिया भर में जंग हसाई हुई है। एक साबिक वज़ीर आज़म पर यह इल्ज़ाम लगाना कि 30 से 40 दहशत गर्द छुपे हुए हैं, उस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले हमेशा किए। अगर पुलिस के पास सर्च वारंट है और सारा मीडिया साथ लेकर आए, मेरे घर की तलाशी ले ली जाए, एक चीज़ भी गलत साबित हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। नाज़रीन, इमरान खां के इस बयान के बाद गैर जानिबदार हल्के हुकूमत पर सख्त बरस रहे हैं कि वो अपने ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क में किसी को गद्दार करार दे रहे हैं और किसी को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ एक अहम मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा आर्मी तनसीबात पर जिसने भी हमला किया है या करवाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ज़ीरो टॉलरेंस होगा, किसी को रियायत नहीं बख्शी जाएगी। इस पर इमरान खान ने भी कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि पता चले कि साथी अनासर कौन है। उन्होंने कहा मैंने हमेशा फ़ौज को मजबूत करने की कोशिश की है। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हुकूमत की हज़ारों कारकुन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, चादर चार दीवारी की पामाली, रोज़ाना हज़ारों घरों में, हर शहर में छापे और अदालतों की तरफ से गिरफ्तारी के बाद भी जमानत लेने वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त सैकड़ों हुकूमत के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आला क़यादत के जरिए, जिसमें असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली जैदी को, उसके बाद और दीगर लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि वो तरीके इंसाफ को छोड़े, पर उन्होंने कहा तरीके इंसाफ अमन की
रास्ते पे चल रही है। उसने अवाम को हकीकी आज़ादी का शऊर दिया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत की नाकामी के बाद हुकूमत अब पिछले 10 दिन से कमो बेशतर सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को मुबैना तौर पर दहशतगर्द साबित और शर्अंगेज़ साबित करने के लिए भरपूर जोर लगा रही है, जिस पर आवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और अदारों में भी अब ये सोच पाई जा रही है कि पहले मुकम्मल तहकीकात की जाइए, जिसने भी तनसीबात पर किया है उससे कोई रियायत नहीं की जाएगी, लेकिन बिला वजह किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरफ्तारियों के सिलसिले तेज़ी से दुश्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त औरतों के दुपट्टे खींचना, गिरफ्तारी, बच्चों को पकड़ना, छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करना हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुल्क के लिए खौफ की अलामत बन चुकी है। अगर ऐसे में यही हालात रहते हैं तो पाकिस्तान में कहा जाता था रोज़ाना 400-500 पासपोर्ट बनते हैं, अब 15 से 20 हज़ार बनने लग पड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम इधर अपने आप को गैर महफूज समझ रही है। लिहाजा अदारों को चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन को मिला के आइन के मुताबिक फ़ैसला करे और जिन्होंने कोई शरपसंदी की है उन्हें सज़ा दे, लेकिन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तारी से आवाम में जो खौफ और नफ़रत पैदा हो रही है, इसका मुकाबला इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 जमातें मिलके नहीं कर पाएंगी। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि मैंने और PTI के किसी रहनुमा ने कभी पुरतशद्दद वाक़यात की हदायत नहीं की और ना ही मैं ये सोच सकता हूँ। मेरे घर पर मेरी गैर मौजूदगी में छापा मारा गया जहाँ मेरी अहलिया थी। जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की साजिश की गई। जिले शाह को मारा गया। कभी जलाओ गिराओ का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हमेशा पुरअमन रहने की सियासी और अमली जद्दोजहद का मुजाहरा किया। इमरान ने कहा कि कोई तहकीकात ना इंक्वायरी, PTI और इनके रहनुमा और कारकुनों की पकड़ दकड़ हज़ारों की तादाद में पहुंच चुकी है और हमें दहशतगर्द तंजीम करार देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जिस शख्स ने 27 साल मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की हो, इस पर ऐसा भोंडा इल्ज़ाम लगाना नहायत शर्मनाक एक बात है। उन्होंने इमरान खान का कहना है कि औरतों से बदतमीजी और घरों में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इमरान खान ने कहा इन सारी हरकतों का असल वजह यह है कि नफरतें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं अदालत के हुक्म के मुताबिक तो इमरान खान वाद या 2/3 मेजोरिटी से कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम के लिए झूठे प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, जबकि मैंने हमेशा दहशतगर्दी पर काबू पाया है और अमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा चोरों की खातर ये सब करने से मैं अपना मुल्क तबाह होते हुए देख रहा हूँ और अब अदारों से कहता हूँ कि खुदा के लिए होश के नाखून लें और सियासी अदम इस्तेकाम को आइनी तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। PDM के पीछे लगकर अदारों को मुल्क को तबाही की तरफ जाने से रोकना होगा। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया तो लोगों का रद्द अमल आया। मेरी गिरफ्तारी के बाद लाखों लोग हर शहर में सड़कों पर निकल आए। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास 9 मई के वाक़यात में किसी के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं, जिन्हें हम लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे और हकीकत के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि अवाम के सामने हकीकत आ जाए कि असल दहशतगर्द कौन है। इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके पर जब कारकुनों को थोड़ी आगे बढ़ते थे तो पुलिस शेलिंग करती थी, फायरिंग करती थी, सीधा लाठी चार्ज करती थी, मगर लिबर्टी से कोर कमांडर लाहौर ऑफिस कारकुन पहुंचे मगर किसी ने नहीं रोका। आखिर ये 3-4 घंटे पुलिस और हुकूमत कहाँ रही? इमरान खान के इस सवाल पर अदारों को भी गौर करना होगा, क्योंकि फौज पाकिस्तान की है। इस मामले पर इमरान खान ने कहा कि IG पंजाब को तलब करके जवाब मांगना चाहिए कि 4 घंटे तक अगर वो कुछ जुलूस लोग जाते रहे तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया, जबकि रिटायर्ड पुलिस अफसरान कहते हैं कि पुलिस की 5 रिजर्वें भी होती तो ये लोग सिर्फ चंद 100 थे, वहाँ पहुँचना नामुमकिन था। आखिर इस पर्दे के पीछे पर्दा क्यों डाला जा रहा है? इसके हक़ाइक़ जानने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना बज़ाहिर ज़रूरी लगता है। चेयरमैन PTI ने कहा है कि ये सब नामालूम अफराद थे
जो हमारे कारकुनों की सफ़ों में शामिल हुए, हमारे कारकुनों की सफ़ों में इनकी कोशिश है कि फ़ौज की और पीटीआई की से लड़वाया जाए और फिर लंदन मंसूबे के तहत पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उन्होंने कहा फ़ौज मेरी है, मैं उसे मजबूत करने आया हूँ, लड़ने नहीं। इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा पीडीएम की साजिशों के पीछे अपनी उनकी शिकस्त और नाकस कारकर्दगी और अवाम की उनके लिए नफरत है, और पीटीआई की मकबूलियत की वजह से वो ऐसे होचे कंडे अपना रहे हैं। इमरान खान ने कहा मुल्क भर में खौफ हरास फैलाने के मकसद सिर्फ ये है कि आवाम खामोश हो जाए और कौम आंखें खोले और सारे वाक़यात को बगौर मुशाहिदा करे, और मुझे खौफ है कि इसका बहुत बड़ा रद्द अमल आएगा अगर हुकूमत ने जुल्म व सितम की कार्रवाइयाँ ख़त्म ना की, बंद ना की। इनका कहना था कि मियाँ वाली एयरबेस को जब जलाने की कोशिश की गई तो हमारे कारकुनों ने इन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। पेशावर रेडियो पाकिस्तान की तरफ कोई मुजाहरा नहीं था, ना ही वहाँ कोई था। इमरान खान के मुताबिक के 9 मई को फायरिंग से हमारे 25 लोग शहीद हुए और 700 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ, 700 से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी, 700 से ज़्यादा तरीके के लोगों में गोलियां लगी, और जो हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। हवातीन समेत हमारे 7,500 कारकुनों को गिरफ्तार करके जेलों में मुख्तलिफ डाला गया। इस मौके पर नाज़रीन निगरान हुकूमत के आप अजीब ताम दिया। एक तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, अपनी नाअहली को कबूल नहीं किया। उनका क्या निगरान वज़ीर इत्तलात ने दावा किया है कि ज़मान पार्क में दहशत गर्दों की मौजूदगी के दावे पर दावा किया है कि वहाँ 30 से 40 दहशत गर्द है, जिस पर इमरान खान ने इसका सादा सा हल बता दिया है कि मेरी मौजूदा हुक्मरान और तमाम मीडिया से गुजारिश है कि मेरी भी ज़िंदगी को ख़तरा है। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सर्च वारंट लेकर आए ताकि हाँ दुनिया और मीडिया को भी ले जाए, ताकि दुनिया देखे कि दहशतगर्द कौन है। मेरे घर में तो एक पत्थर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको सारे घर, हम सब घर की तलाशी देने के लिए तैयार है, मोस्ट वेलकम, और हमारे घर में दाखिल होने का बहाना ना बनाएं। पीडीएम को फ़ायदा करवाने के लिए अब हालात को मज़ीद ख़राब ना करें। उन्होंने अदारों से भी गुजारिश की कि पीडीएम के ज़ाती मफाद और लूट मार से पैसे से बचाने के लिए अदारों को गैर जानिबदार रहना होगा, और अभी भी वक्त है कि बात करके मसाइल हल करें, और मसले का हल सिर्फ साफ इलेक्शन है। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, चीन, यूएई और सऊदी अरब समेत उन्होंने पाकिस्तान में राब्ते करके कहा है कि इमरान खान को इस तरह क्रैश करने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और अनारगी फैलेगी, और इस खित्ते में पाकिस्तान की पुरअमन रहना ज़रूरी है। और इमरान खान से मुज़ाकरात पर जोर दिया है, जिस पर आज सऊदी अरब के वज़ीर नाइब दाखिला ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क को पुरअमन लाने के लिए मशवरा दिया है। और उन्होंने कहा इस तरह इमरान खान के बारे में आने वाली शिकायत से मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने वादिया तौर पर कहा है कि हम किसी को बेगुनाह नहीं करेंगे, लेकिन आर्मी मकामात पर दहशत गर्दी करने वाले और तोड़ फोड़ वालों के लिए कानून में कोई माफ़ी नहीं, और इससे पाकिस्तान की आवाम को फ़ौज से मोहब्बत करने में किसी लगड़ बगड़ और चमचे करचों की ज़रूरत नहीं। फ़ौज हमारी है, अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी निशानदेही करना हम सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन पीडीएम माजी में ख्वाजा आसम, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नामुनासिब लफ्ज़ कहे, हम उसको दोहरा भी नहीं सकते। अदलिया और फ़ौज हमारी है, और इन्हीं से फ़ौज से पाकिस्तान की सलामती यकीनी है, और अदलिया की आज़ादी से पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी यकीनी है, जिन दोनों पर बज़ाहिर बादी नज़र में तरीके इंसाफ के मुताबिक पीडीएम हमला आवर है। सदर पाकिस्तान ने आरिफ अलवी ने कहा कि मैं सबको कहता हूं कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सबसे गुजारिश है कि ठंडे सांस लें और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला गैर मामूली है। क्या हमारी क़यादत भी ईरान और सऊदी अरब जैसी अजमत का मुजाहरा कर सकती है और आपस में मिल बैठ के सियासी मसाइल को हल करे। सदर का कहना है कि मुक़द्दर और सियासी हलकों से मैं बहुत से
काबल लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। रोज़मर्रा के वाक़यात और सख्त बयानबाजी से लोगों की सोच को धुंधला दिया जा रहा है, जो किसी तरह भी मुल्क के लिए बेहतरी। उन्होंने कहा सियासी तारीख में बहुत से तजर्बात किए गए, बहुत सी कलाबाजियाँ खाई गई, लेकिन अमन का रास्ता ही मुल्क में तरक्की का रास्ता होता है। जबकि इमरान खान ने हुकूमत के प्रोपेगेंडा को ज़ीरो कर दिया कि हमारे वो दहशत गर्दी है। उन्होंने कहा तमाम मीडिया और पुलिस सर्च वारंट लेकर आए, मेरा घर हाजिर है, वहाँ कोई दहशत गर्द तो दूर की बात, आम शहरी, सिर्फ आम शहरी और पुरअमन शहरी है जिनके पास किसी किस्म का कोई असला नहीं। ताहम उन्होंने कहा पीडीएम की ये साजिश तरीके इंसाफ को बदनाम करने की नाकाम हो चुकी है और अवाम इनके खिलाफ है। जबकि एस्टेब्लिशमेंट से भी उम्मीद की जा रही है और अदलिया से भी कि वो अपना आईनी और कानूनी रोल अदा कर कर मुल्क को अनारकी की तरफ जाने से रोकेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।